राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन गई और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन भजन लाल शर्मा को और बीजेपी सरकार को कर्ज तले दबना होगा। कर्ज तले बीजेपी की नई सरकार दबी दिखेगी, क्योंकि तोहफे में उसे मिलेंगे 30,000 करोड़ रुपए के पेंडिंग बिल्स। राजस्थान की आर्थिक स्थिति कैसी है, कैसे इसको टैकल करेंगे नए मुख्यमंत्री, कैसे इसे झेलेंगे नए मुख्यमंत्री, ये जरूर कह सकते हैं। आइए एक छोटी सी रिपोर्ट में आपको बताते हैं। राजस्थान की सत्ता बीजेपी को संभालनी है। आने वाले 3-4 दिन में राजस्थान के मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन नई सरकार के लिए आगे का रास्ता मुश्किल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्य के आर्थिक हालात आईसीयू में हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है, वाकई में आईसीयू में है। वित्तीय कुप्रबंधन के चलते नई सरकार को 30,000 करोड़ रुपए का बकाया बिल तोहफे में मिलेगा। राजस्थान को इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक के लिए जो 45,000 करोड़ रुपए की बोरिंग लिमिट थी, वो लिमिट लगभग पूरी हो चुकी है। अब 1 जनवरी के पेंडिंग भुगतान के रूप में 30,000 करोड़ रुपए के पेंडिंग बिल ट्रेजरीज के पास पड़े हुए हैं। इसके अलावा गहलोत सरकार चुनावी वक्त में जिन बड़ी घोषणाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करके गई है, उनके बिल भी ट्रेजरी में ही अभी पहुंचने बाकी हैं। ये राशि भी तकरीबन 10,000 करोड़ की बताई जा रही है। चुनौती है इन तमाम कर्जों से मुक्ति पाना और इसको चुकाना। इन बकाया बिलों को चुकाने के लिए फिलहाल सरकार के पास न कर्ज लेने की कोई लिमिट रह गई है और न ही राज्य में राजस्व के स्रोत बचे हैं। ऐसे में नई सरकार के लिए ये चुनौती सबसे बड़ी है कि सत्ता संभालने के बाद बकाया बिलों का बंदोबस्त आखिर कहां और कैसे होगा। इससे भी बड़ी चिंता इस बात की है कि पिछले सरकार के अंतिम महीनों में वित्त विभाग के अफसरों ने जमकर ऑफ बजट बोरिंग की थी, और जिसका फिलहाल इस बजट में कोई हिसाब किताब नहीं है, यानी वो अलग से जुड़ेगी राशि। राजस्थान आर्थिक आपातकाल में निश्चित रूप से प्रवेश कर जाएगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। आइए थोड़ा संक्षेप में आपको बताएं कि आखिर पैसा गया कहां है सारा। राजस्थान सरकार ने 45,000 करोड़ का जो कर्ज लिया था, उसमें 3500 करोड़ के फ्री मोबाइल बांट दिए। 500 करोड़ महंगाई राहत कैंपों के व्यवस्था में खर्च हो गए। इसमें वित्त विभाग के शीर्ष अफसरों ने जमकर चांदी भी काटी। सरकारी कर्मचारियों के लिए RGHS भी बंद कर दिया गया है। हेल्थ स्कीम जिसकी हम बात कर रहे हैं, पिछली गहलोत सरकार की हेल्थ स्कीम जो थी और चिरंजीवी योजना जो थी, वो लगभग बंद सी है। इसकी वजह से आने वाली सरकार ही नहीं बल्कि वित्त विभाग के अफसर भी, जिन्होंने दोनों बड़ी योजनाओं का पैसा नहीं चुकाया है, वो भी अब इसी तरह से दिखाई पड़ेगा। RGHS के 300 करोड़ और चिरंजीवी योजना के 150 करोड़ से ज्यादा के बिल पेंडिंग पड़े हैं। वहीं निशुल्क दवा योजना का 300 करोड़ रुपए का बिल है, जिसके चलते अस्पतालों में फ्री दवाएं भी नहीं मिल रही हैं। जवाब देने से बचते रहे तमाम वो जिम्मेदार लोग अब बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। उन अफसरों की हम बात कर रहे हैं। भुगतान से जुड़े मामलों में वित्त बजट और कोष निदेशालय की सीधी भूमिका होती है। अमर उजाला ने बजट निदेशालय के निदेशक ब्रिजेश किशोर शर्मा से बातचीत करने की कोशिश की। संयुक्त सचिव पवन जैमन से कोशिश की। निदेशक कोष जो हैं भूपेश माथुर, उनसे संपर्क किया, लेकिन किसी ने सवाल का जवाब नहीं दिया। डायरेक्टर बजट ब्रिजेश किशोर शर्मा ने यह जरूर कहा कि जिनका भी पेंडिंग है उन्हें क्यू में लगा रखा है। कुछ हजार करोड़ की पेंडेंसी तो चलती है। 30 से 35 दिनों में भुगतान का नंबर आ रहा है। आप जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मामले को लेकर निदेशक कोष लेखा और पदेन संयुक्त सचिव भूपेश माथुर से जब संपर्क हुआ, तब सरकार के पेंडिंग बिलों के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो वो जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बात करने से मना कर दिया। एक तरीके से देखा जाए तो ये सारे दावे धराशायी होते दिखाई पड़ रहे हैं। पर इन सब के बीच ये हम जरूर कह सकते हैं कि बीजेपी की नई सरकार बोझ तले, कर्ज के बोझ तले दबी दिखाई पड़ेगी। इधर वित्त विभाग का जो दावा है कि 35 दिनों के अंदर जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप हकीकत समझिए तो 6 महीने तक बिल बकाया ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि मुश्किल बहुत है। इधर क्रॉप इंश्योरेंस की अगर बात करें तो 700 करोड़ रुपए का है और 2 महीने से यहाँ पर कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। किसान वर्ग इससे सीधा प्रभावित होगा। सोशल सिक्योरिटी पेंशन भुगतान 2 महीने से नहीं हुआ है। 1700 करोड़ रुपए का भुगतान यहां बाकी है। 90 लाख लोग सीधे तौर पर इससे जुड़ते हैं। इधर ई पंचायत की अगर बात करें तो 650 करोड़ रुपए का भुगतान 6 महीनों से नहीं किया गया है। पूरा ग्रामीण बेल्ट, पूरा ग्रामीण क्षेत्र इससे प्रभावित होगा। इधर पेंशन क्लेम जो है वो सितंबर से बकाया है। वेतन में एरियर सितंबर से बकाया है।
इन सब के बीच सरपंच संघ के अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने कहा कि पंचायतों को केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग की तरफ से जो भी ग्रांट मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली है। हर पंचायत को सहायता के लिए 10 से 15 लाख रुपए आवंटित होने हैं, जिसमें सड़क, नाली, भवन मरम्मत, साफ सफाई जैसे काम होते हैं, लेकिन राशि अभी तक नहीं आई है। ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं, ये मुख्य बिंदु हैं जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो कि अभी तुरंत ही सरकार बनते ही सरकार के ऊपर ये जबरदस्त प्रेशर होगा। ये जबरदस्त भुगतान करने की जो तिथि है वो सारी नजदीक दिखाई पड़ रही हैं। कई पेंडिंग बिल्स हैं जो नजर आएंगे। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि राजस्थान में बोझ तले दबी नजर आएगी बीजेपी की नई सरकार। अब इस पर क्या करेंगे नए सीएम, ये देखने वाली बात होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।